गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ द कॉलेज given by r equal to xy such that x and y have same number of pages is an equivalence relation। हमें ये बताना है कि दिया गया जो रिलेशन है वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक सेट दिया गया है। सबसे पहले सेट ए इक्वल टू बुक्स ऑफ ए लाइब्रेरी, ऑल बुक्स ऑफ ए लाइब्रेरी, ऑल बुक्स ऑफ ए लाइब्रेरी। एंड रिलेशन को डिफाइन किया गया है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। हमें ये तो गिवन हो गया, बताना है यानी प्रूव करना है। टू प्रूव इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो सबसे पहले ऑलरेडी हम लोग ये जानते ही हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन वह रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को सेटिस्फाइड करे। या दूसरी लैंग्वेज में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उस टाइप के रिलेशन को हम लोग कहते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमें कुछ ज्यादा इसमें नहीं करना है, बस हम लोगों को यही प्रूव करना है कि दिया गया जो रिलेशन है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही प्रूव कर देना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, यहां पे जो सेट है वह सेट उन सारे बुक्स का है जो एक लाइब्रेरी के अंदर है, उन सारे बुक्स का है जो लाइब्रेरी के अंदर है। तो ये जो एक्स वाई जो बुक्स दी गई है ये बुक्स भी उसी लाइब्रेरी की है। पहली बात ये क्लियर हो गई। सेकेंड थिंग, जितने भी बुक्स है, मतलब यहां पे जो एक्स और वाई बुक ली गई है, एक्स और वाई दोनों में ही जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो बराबर है। दोनों में नंबर ऑफ पेजेस क्या है, इक्वल है। तो यहां पे हमें इसको रिफ्लेक्सिव अगर प्रूव करना हो तो हम सिर्फ एक बुक को वहां से उठाएंगे, एक बुक लेंगे और उसी बुक को बता देंगे कि उस बुक में नंबर ऑफ पेजेस उसी बुक के नंबर ऑफ पेजेस के इक्वल है। यस, दिस इज करेक्ट। किसी भी बुक को अगर आप उठाते हो तो उस बुक का नंबर ऑफ पेजेस उसी बुक के नंबर ऑफ पेजेस के इक्वल होगा। तो वही चीज यहां पे लिख देनी है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू आर। ए से क्या मतलब है, ए का मतलब है ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि डेफिनेशन हमारी यही कर रही है। डेफिनेशन क्या कर रही है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि जो सेट दिया गया है लाइब्रेरी के सभी बुक्स का जो सेट ए है उसी लाइब्रेरी के बुक से जो ये बुक हमने पिकअप किया है वहीं से लिया है। मीन्स ये जो है सेट ए का एक एलिमेंट है। देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकेंड सिमेट्रिक,
सिमेट्रिक। तो जैसा कि आप जानते हैं सिमेट्रिक में होता क्या है, सिमेट्रिक में किसी दिए गए दो ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या उस रिलेशन से बिलोंग करते हैं। अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो उन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट कर दीजिए, उन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट कर दीजिए और फिर चेक करिए कि क्या वो दोनों ऑब्जेक्ट उसी या सेम रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां पे वही चीज हमें करना है। मान लीजिए कि यहां से हमने कोई उसी सेट से, उसी लाइब्रेरी की बुक के सेट से हमने दो ऑब्जेक्ट उठाया ए एंड बी, और अगर ये रिलेशन आर से बिलोंग करते हैं, रिलेशन आर से बिलोंग करने का मीनिंग है ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, implies that B and A have same number of pages। बात वही है, चाहे A B लीजिए, A और B का, A का नंबर ऑफ पेज B के नंबर ऑफ पेज के बराबर है, या B का नंबर ऑफ पेज A के नंबर ऑफ पेज के बराबर है, दोनों बात सेम है। तो ये दोनों ही R से बिलोंग करते हैं। फॉर ऑल A B belongs to given set A, therefore it is सिमेट्रिक या सिमेट्रिक रिलेशन है। थर्ड, ट्रांजिटिव। अब इसकी ट्रांजिटिविटी हम चेक करें कि क्या ये ट्रांजिटिव ही है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें तीन ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना रहता है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव में, जैसे मान लीजिए कि पहले ए और बी दो बुक हमने उठाया, ए का नंबर ऑफ पेज बी के नंबर ऑफ पेज के बराबर है, इसलिए यह रिलेशन आर से बिलोंग करता है। एक बुक और हमने ले लिया वहां से, मान लीजिए सी, और ये हमने माना कि बी एंड सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मीन्स बी का नंबर ऑफ पेज सी के नंबर ऑफ पेज के इक्वल है। तो क्या अगर ए का नंबर ऑफ पेज बी के नंबर ऑफ पेज के इक्वल है, बी का नंबर ऑफ पेज सी के नंबर ऑफ पेज के इक्वल है, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ए का नंबर ऑफ पेज सी के नंबर ऑफ पेज के भी इक्वल ही होगा। क्लियर है? तो आप यहां पे लिख सकते हैं फॉर इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो अभी आपने बहुत ही इजी वे में गिवन रिलेशन को आपने रिफ्लेक्सिव बता दिया, सिमेट्रिक भी बता दिया, ट्रांजिटिव बता दिया। अगर कोई रिलेशन इन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है या तीनों रिलेशन होता है तो वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं 10 रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन दिया गया रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। और बस आपका यहीं पे एंड हो जाएगा क्वेश्चन का, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो आप लोगों को इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इस तरह से इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो इस तरह से आप लोगों को प्रूफ करना होगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं। हो गया? ओके। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसलिए बुक में देख लेना चाहिए आप लोगों को। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। एक एक चीज नोट करते चलते हैं इंफॉर्मेशन। यहां पे जो सेट दिया गया है वह ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। यह एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 से लेकर के
5 तक के नंबर्स हैं। और रिलेशन आर को डिफाइन किया गया है ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर। आर को डिफाइन किया गया है आर इक्वल टू ए बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी इज एन इवन नंबर, एन इवन नंबर। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव R is an equivalence relation, equivalence relation। इसे हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, बट ये क्वेश्चन में कुछ और भी आगे दिया गया है। So that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4। यहाँ पे दो सेट अलग से और दिया गया है, ये बताया गया है and so that also हमें प्रूव करना है एलिमेंट 1, 3, 5, एलिमेंट 1, 3, 5 and 1, 3, 5 related each other and 2, 4 रिलेटेड ईच अदर। मीन्स ये अलग अलग, इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन, एंड इसके भी एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बट एलिमेंट्स 1, 3, 5 एंड 2, 4 are not related to each other। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। बस यही आपका क्वेश्चन है और इसको प्रूव करके बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें इस रिलेशन को क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो यहां से देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे a माइनस बी इज एन इवन नंबर दिया गया है, तो इस रिलेशन को फिजिकली हम लोग क्रिएट कर लेते हैं कि क्या उसका रिलेशन बन के आता है। तो यहाँ पे लिख दें सिंस रिलेशन आर इक्वल टू ए बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी इज एन इवन नंबर। देयरफॉर अब यहां से आपको आर बताना है कि आर क्या क्या हो सकता है। तो देखो बेटा, यहां पे ये बता रहे कि ए माइनस बी मीन्स ए में से बी को माइनस करने पर एक इवन नंबर आना चाहिए, चाहे वह निगेटिव हो या पॉजिटिव, हमें उससे कोई इश्यू नहीं है। तो ए माइनस बी, अगर मान लो हमारे पास रिलेशन ए है, किसमें से किसको माइनस करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा। तो जैसे आप देखो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, आप यहां पर देख सकते हैं 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। और इवन नंबर तब होता है जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पर यदि यह पूरी तरह डिवाइड हो जाए, यानी कोई भी नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता हो, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0 को 0 इंटू 2, तो यह एक इवन नंबर है, तो 1 1 आ जाएगा। इसी तरह से 2 2 भी आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा, ये तो मिल गया।
फिर उसके बाद अब हम लोग देखना है कि यदि 1 में से 1 माइनस करें या 2 में से 1 सॉरी 1 में से 2 माइनस करें या 2 में से 1 माइनस करें तो इवन नंबर हमें नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑड नंबर मिलेगा। लेकिन यदि 1 में से 3 को माइनस करें तो मिल जाएगा 1 3 लिख लीजिए, या इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, 3 1 भी लिख सकते हैं, 1 3 भी लिख सकते हैं, 3 1 भी लिख सकते हैं। 1 माइनस 3 क्योंकि इसमें जो दिया गया है यह क्या है? मॉडुलस में है, मॉडुलस में है। और आप जानते हैं कि मॉडुलस के बाहर जब कोई भी नंबर आता है तो दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस 3 लेंगे तो भी माइनस का 2, लेकिन ड्यू टू मॉडुलस दिस विल बी पॉजिटिव 2 एंड पॉजिटिव 2 इज ऑलरेडी इवन नंबर। और वैसे ही 3 माइनस 1 ये तो ऑलरेडी हमें समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है। अब देखें कि 1 का और किसी साथ में, तो 4 के साथ में ऑड नंबर आएगा, बट 5 के साथ में इवन नंबर आएगा। 1 5 एंड 5 1 ये भी आ जाएगा। उसके बाद अब 2 के साथ में चेक करें तो 2 के साथ में 3 का इवन नंबर आएगा, 5 का इवन नंबर आएगा, बट 2 के साथ में 4 का ये आएगा 2 4 एंड 4 2, ये दोनों ही वाइस वर्सा दोनों होंगे। उसके बाद अब 3 के साथ में देखें तो 3 के साथ में 4 का तो नहीं आएगा, बट 3 के साथ में 5 का आएगा, 3 5 एंड 5 3, ये दोनों ही आप ले लेंगे। और इस तरह से आपका ये रिलेशन कंप्लीट हो गया। एक मिनट बेटा, इसको नीचे लिख लेते, ये स्पेस रहेगी तो लिखने में आएगा। पहले यहां से 1 3 आया था, तो 1 3 के बाद क्या आ जाएगा? 1 3 के बाद आ जाएगा 3 1, 1 3 के बाद 3 1, फिर 1 5 1 5 5 1, उसके बाद से 2 4 एंड 4 2, उसके बाद से 3 5 एंड 5 3। बस ये रिलेशन आपके बनेंगे। ये रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर आने हैं ये सारे ऑर्डर पेयर मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब इसको हम लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो अब ये आसानी से हम लोग कर सकते हैं इसको रिफ्लेक्सिव। तो आप देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये जितने भी डबलेट हैं ये सब के सब सारे नंबर डबलेट हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो लिख सकते हैं 1 1 से लेकर के 5 5 बिलोंग्स टू आर, ये सारे डबलेट रिलेशन में हैं। एंड फॉर ऑल 1 से लेकर के 5 तक ये सब बिलोंग करते हैं हमारे गिवन सेट से। देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक के लिए हम देख सकते हैं सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में हमें उल्टे पुल्टे चाहिए, मीन्स रिवर्स चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे 1 3 है 3 1 है, 1 5 है तो 5 1 है, 2 4 है तो 4 2 है, 3 5 है तो 5 3 है। और ये भी उल्टा हो सकता है, 1 1 तो 1 1, 2 2 तो 2 2, 3 3 तो 3 3। इस तरीके से सबके सब वाइस वर्सा हैं, उल्टे पुल्टे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 3, या इसको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाई दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, या सिमेट्रिक रिलेशन है। हम लोग ट्रांजिटिविटी चेक करें इसका, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में हमें 3 चीजें चाहिए, 3 ऑर्डर पेयर चाहिए, और तीनों ऑर्डर पेयर जो है क्या होना चाहिए? उससे बिलोंग करना चाहिए, आर से। तो यहां पे हम देखें, जैसे मान लीजिए कि अगर 1 3 हमने लिया है 1 3, तो फिर जहां पे ये ओवर हो रहा है यहाँ पे 3 1 आ गया, तो 1 3 3 1, अगेन 1 1, तो 1 1 ये दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, वैसे ही आप दूसरा भी ले सकते हैं, 1 5 5 1, तो 1 1 1 1 फिर हमें दिख रहा है, 2 4 4 2 2 2, यहाँ पे 2 2 दिख रहा है, 3 5 5 3, अगेन 3 3 होना चाहिए तो 3 3 दिख रहा है। तो इस तरह से ये सारे ऑर्डर पेयर यहाँ पे हमें दिख रहे हैं।
तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, imply that AC belongs to R for all A, B, C belongs to given set A. Therefore, it is transitive. यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। और अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब ये हो गया therefore above relation is an equivalence relation. Equivalence relation या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आपने इस क्वेश्चन का हाफ पार्ट तो आपने सॉल्व कर दिया। कहां तक सॉल्व किया आपने? इक्विवेलेंस रिलेशन यहां तक आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हाफ पोर्शन और हमें देखना है। हाफ पोर्शन में यहां पे छोटे छोटे 3 क्वेश्चन हैं और उन तीनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके भी बताना है। तो देखिए उन तीनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। रिलेशन तो है ही अपने पास। इस रिलेशन से अब हम लोगों को वन थ्री फाइव कोई मतलब ये रिलेशन चाहिए, बट ये इस रिलेशन को जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन दिया गया है एंड शो दैट, क्या शो करना है? एंड शो दैट एलिमेंट 1, 3, 5 रिलेटेड टू ईच अदर। बस पहले इतना ही हम लेते हैं। शो दैट एलिमेंट 1, 3, 5 मीन्स अगर मान लें कि यह सेट बी है और यह 1, 3, 5 ये दिया गया है, तो ये कह रहे हैं कि इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक दूसरे से रिलेटेड का मतलब ये हो गया कि इसका हर एलिमेंट इस डेफिनेशन को, रिलेशन की इस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो कैसे सेटिस्फाइड करेगा आप ध्यान दो। सिंस मॉडुलस 1 - 3 इक्वल टू 2, क्योंकि ये -2 होगा, जब मॉडुलस से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इज इवन नंबर, ये क्या है? एन इवन नंबर या इवन नंबर है। मॉडुलस 1 - 5 इक्वल टू 4 एंड इसको 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इसको भी क्या लिख सकते हो आप? 2 इक्वल टू 1 इंटू 2। तो जिस नंबर में 2 का डिवीजन से वह डिवाइड हो जाता है, वह नंबर क्या होगा? वह नंबर इवन नंबर होगा। मतलब इधर वाले नंबर को 2 से डिवाइड करने पर ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 2 इंटू 1 यानी कि एक बार जा रहा है, 2 इंटू 2 2 बार जा रहा है। इज एन इवन नंबर, ए भी हो गया। हमने 1 3 ले लिया, 1 5 ले लिया, 1 1 भी ले ले। 1 - 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 इज एन इवन नंबर। फिर इसी तरह से 3 - 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 3 इंटू 0, ये भी इवन नंबर हो जाएगा। इसको 2 इंटू 1 लिख दो, ये एक जैसा हो जाएगा। इज एन इवन नंबर। इसी प्रकार 5 - 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू 5 सॉरी बेटा, ये 2 इंटू 0 लिखेंगे, इसको भी 2 इंटू 0 लिखेंगे। इज इवन नंबर। तो हम क्या कर सकते हैं? देयरफॉर all elements of 1 3 5 are related। रिलेटेड का मतलब क्या है? रिलेटेड टू ईच अदर का मतलब ये हो गया कि वह रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इसी तरह से अब इसमें ये क्वेश्चन और है, रिलेटेड टू ईच अदर एंड 2 4 एलिमेंट ऑफ 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर आल्सो। ये भी एक सेट दिया गया। मान लीजिए कि इसको मैं मान लेता हूं लेट C इक्वल टू 2 4। अब ये बोल रहे हैं कि ये भी रिलेटेड है, तो रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा? 10 यहां पे 2 - 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2 इंटू 0
एन इवन नंबर, ये भी इवन नंबर होंगे। 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2 इंटू 0, एन इवन नंबर। 2 माइनस 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू 1 इज एन इवन नंबर। देयरफॉर यहां से हमें क्या मिला, यहां से मिला कि 2 4 एलिमेंट ऑफ 2 4, each element of 2 4 related to each other, related to each other। यहां से आपने ये भी प्रूफ कर दिया। अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, और वह क्वेश्चन है बट एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज नॉट रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ दिस सेट। यह बताना है कि इस सेट के एलिमेंट मीन्स 1 3 5 2 4 से रिलेट नहीं करते हैं, कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है, तभी इसको हमें प्रूफ करना है। तो एक बार और रफ कर लें इसको। आपका ये हो जाएगा। अब ये लास्ट इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सिंस गिवन सेट्स बी इक्वल टू 1 3 5 एंड ए सी इक्वल टू 2 4। अब हमें इसको ये प्रूव करना है कि बी के सारे एलिमेंट सी के किसी भी एलिमेंट के साथ में रिलेट नहीं करता है, और इसका सीधा मीनिंग ये है कि ये दोनों ही सेट के एलिमेंट्स जो रिलेशन हमारा दिया गया है उस रिलेशन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, सिंस मॉडुलस 1 माइनस 2 इक्वल टू 1 इज नॉट इवन नंबर, या इवन नंबर नहीं है, जबकि हमारा रिलेशन कहता है कि मॉडुलस ए माइनस बी इज एन इवन नंबर, होना चाहिए, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह रिलेट नहीं करता है। इसी तरह से 1 का 4 के साथ में 1 माइनस 4 इक्वल टू 3 इज नॉट इवन नंबर, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 इज नॉट इवन नंबर, 3 माइनस 4 इक्वल टू ऑल्सो 1 इज नॉट इवन नंबर, 5 माइनस 2 equal to 3 is not even number, and 5 minus 4 equal to 1 is not even number। तो आपने देखा कि इसमें जितने भी हमने यहां से नंबर सेलेक्ट किए और उन दोनों का डिफरेंस और उसका मॉडुलस लेने पर वह इवन नंबर हमें नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर एनी एलिमेंट of set 1 3 5 is not related to set 2 4। इस सेट के एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट से एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से अब जाकर के यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।